नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली में धन संचय की स्थिति पर विचार करने वाले हैं। यानी आज के वीडियो के माध्यम से आप आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि आप जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन संचय कर पाएंगे अथवा नहीं। वो कौन कौन से ग्रह होते हैं जिन्हें हमें देखना आवश्यक होता है और किन भावों पर विचार करना होता है, इसे भी समझेंगे। यदि किसी कारणवश धन संचय की स्थिति कमज़ोर पड़े तब आप इसका उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर भी आज हम विचार करने वाले हैं। वो नए दर्शक जो चैनल पर नए हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप लग्न कुंडली लें। लग्न कुंडली का आप दूसरा भाव देखें, यानी ये वाला भाव, ये धन भाव कहलाता है। और धन भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा वह आपका धनेश ग्रह कहलाएगा, यानी वही आपको धन देने वाला ग्रह कहलाएगा। और धन भाव से हम धन संचय का विचार करते हैं। ठीक है, इसके बाद चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास मैंने किया है। पहले हम समझ लेते हैं कि यदि यहाँ पर 1 नंबर या 8 नंबर का अंक लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपका धनेश ग्रह मंगल ग्रह, यानी मंगल ग्रह ही आपको मुख्य रूप से धन देने वाला ग्रह होगा। यदि दूसरे भाव में 2 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले या फिर 7 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लें कि आपका धनेश ग्रह शुक्र ग्रह है, यानी शुक्र ग्रह की स्थिति पर आपको विचार करना होगा। किस प्रकार से विचार करेंगे इसको अभी हम आगे समझेंगे। यदि धन भाव में 3 नंबर का अंक या 6 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि आपका धनेश ग्रह बुध ग्रह है और आपको बुध की स्थिति पर विचार करना होगा। यदि धन भाव में 4 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि आपका धनेश ग्रह चंद्रमा है। अब आपको चंद्रमा की स्थिति पर विचार करना होगा। किस प्रकार से विचार करेंगे इस पर अभी हम विचार करेंगे। यदि धन भाव में 5 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि आपका धनेश ग्रह सूर्य ग्रह है, तब आपको सूर्य की स्थिति पर विचार करना होगा। धन भाव में यदि 9 नंबर का अंक या 12 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि आपका धनेश ग्रह गुरु ग्रह है, अब आपको गुरु की स्थिति पर विचार करना होगा। धन भाव में यदि 10 नंबर या 11 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि आपका धनेश ग्रह शनि ग्रह है, अब आपको शनि की स्थिति चेक करनी होगी। आइए अब विचार करते हैं कि किस प्रकार से, अभी आपने जाना कि धनेश ग्रह आपका कौन सा है। ठीक है, जब आपको ये पता लग जाए कि आपका धनेश ग्रह कौन सा है तब आप ये देखें कि धनेश बैठा कहाँ पर हुआ है। तो मित्रों ध्यान रखें, धनेश ग्रह जब कभी भी धन भाव में ही यदि बैठता है तो श्रेष्ठ लाभ जातक को देता है, यानी धन संचय अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन ध्यान रखें, भले ही अपने घर में बैठा हो लेकिन पर्याप्त अंश बल के साथ हो और किसी पाप ग्रह से दृष्ट अथवा युक्त नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा फल आपको यहीं पर मिलेगा यदि धनेश ग्रह यहाँ पर बैठता है तब, पहली स्थिति। ठीक है, इसके बाद आप देखें कि यदि धनेश प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, यानी ये केंद्र के घर कहलाते हैं, यदि इनमें बैठा है स्वराशि का, मित्र राशि का अथवा उच्च राशि का होकर तो श्रेष्ठ लाभ आपको ये देगा। यदि धनेश ग्रह पंचम भाव में बैठ जाए अथवा 9वें भाव में बैठ जाए तब भी श्रेष्ठ लाभ जातक को देता है, यानी धन संचय पर्याप्त मात्रा में होगा। यदि ये धनेश 11वें भाव में आकर बैठ जाए तब भी धन पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये शुभ स्थिति मैंने बताई। धन भाव में, केंद्र भाव में, पंचम, नवम और एकादश भाव में धनेश जब भी बैठेगा तो श्रेष्ठ लाभ जातक को देगा। लेकिन मित्रों ध्यान रखें कि पूरी बात पर विचार करना जरूरी है। जैसे कि धनेश या तो स्वराशि का हो सकता है, ठीक है, या फिर मित्र राशि का या उच्च राशि का होकर पर्याप्त अंश बल के साथ, यानी 10 डिग्री से 20 डिग्री तक यदि ये डिग्री वाइज अंश रहते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि धनेश गुरु ग्रह से दृष्ट अथवा युत हो जाता है मित्र बनकर तब भी जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन संचय करवाता है। आइए अब अगली बात पर विचार करते हैं। मित्रों, किसी भी लग्न की कुंडली हो, गुरु ग्रह को दूसरे भाव का कारक ग्रह माना गया है। ठीक है, फिर से सुनिए, किसी भी लग्न की कुंडली हो, दूसरे भाव का कारक ग्रह गुरु ग्रह माना गया है। यानी गुरु ग्रह यदि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है या फिर कहीं से भी द्वितीय भाव पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तब समझ लीजिए कि ये धन संचय करवाने में सहयोग प्रदान करेगा। अब मान लीजिए कई लोगों का प्रश्न हो सकता है कि गुरु यदि तृक भाव में बैठकर दृष्टि डाल रहा हो तब क्या? तब भी ध्यान रखें, गुरु ग्रह जब भी कमजोर पड़ जाए तब भी गुरु की दृष्टि हमेशा अच्छा ही फल देगी। मान लीजिए कि 8वें भाव में यदि गुरु बैठ जाए, ठीक है, हालांकि 8वें भाव में गुरु बैठने से कमजोर हो जाएगा अपेक्षाकृत, परंतु इसकी दृष्टि फिर भी शुभ फलदायक होगी। यानी सप्तम दृष्टि से ये द्वितीय भाव को देखेगा। कहीं से भी गुरु बैठकर जब भी द्वितीय भाव को देखता है तो धन संचय में सहयोग ही प्रदान करेगा। आइए अब अगली बात पर विचार करते हैं।
आइए अब बात करते हैं कि यदि मान लीजिए धनेश आपका 6वें 8वें अथवा 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तब क्या। तो देखिए मित्रों, जब कभी भी धनेश कुंडली के 6वें भाव, 8वें भाव अथवा 12वें भाव में जाकर बैठेगा तो होगा क्या कि 6वें 8वें और 12वें भाव में बैठने से कोई भी ग्रह कमज़ोर पड़ जाता है। कमज़ोर कैसे पड़ता है? देखिए क्या होता क्या है कि जब कोई ग्रह त्रिक भावों में बैठता है तो उनसे संबंधित कार्य उस ग्रह को करने होते हैं, जिसके कारण ऊर्जा का क्षय होता है। परिणाम स्वरूप वह अपना श्रेष्ठ रिजल्ट जातक को नहीं दे पाता। लेकिन मान लीजिए कि 6वें 8वें अथवा 12वें भाव में किसी में भी धनेश ही आपका षष्ठेश, अष्टमेश या फिर द्वादश बन जाए तब क्या। तो देखिए तब परिणाम मध्यम प्रकार के होंगे। आइए अब अगली बात पर विचार करते हैं। मित्रों, यदि शनि ग्रह कहीं से भी धन संचय वाले भाव को यानी धन भाव को देखता है तब धन संचय में परेशानी उत्पन्न करता है। हालांकि दो परिस्थितियां जब ये परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा, वो कौन सी स्थितियां होंगी अभी हम विचार करने वाले हैं। 12वें भाव में जब कभी भी शनि ग्रह बैठकर तीसरी दृष्टि से धन भाव को, क्योंकि ये देखता है शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर होगी। अगर मान लीजिए ये 8वें भाव में बैठा है तो सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेगा, और मान लीजिए ये पंचम भाव में बैठा हुआ है तब अपनी 10वीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि शनि ग्रह जब कभी भी धन भाव को देखता है तब धन संचय में परेशानी उत्पन्न करता है। अब सवाल उठता है, क्या हमेशा उत्पन्न करेगा? देखिए, यदि धन भाव में मान लीजिए 10 नंबर का राशि का अंक लिखा है या फिर 11 नंबर का अंक लिखा है तब ये धन संचय में परेशानी उत्पन्न शायद ना करे। क्यों? क्योंकि स्वराशि का होने के कारण, क्योंकि शनि स्वयं धनेश बन रहा है अब यहाँ पर। अब जब भी धनेश अपने ही घर को देखेगा तो वह धन संचय करवाता है, नुकसान नहीं करता। ठीक है। अन्य परिस्थितियों में शनि जब भी धन भाव को देखेगा, दृष्टि की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान रखें, तब धन संचय में परेशानी उत्पन्न करता है। हालांकि यहाँ पर कई लोगों के प्रश्न हो सकते हैं कि जैसे कि वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि तुला लग्न, क्या इनमें भी ये परेशानी उत्पन्न करेगा? या फिर कन्या लग्न, क्या इनमें भी परेशानी उत्पन्न करेगा? तो देखिए, प्रैक्टिकल रूप से इसको चेक किए जाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर आपके विचार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं। जिनके भी धन संचय वाले भाव में यानी दूसरे भाव में शनि ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और जिनका मेष लग्न हो, ठीक है, जिनका मेष लग्न हो, कोई सा भी लग्न हो सकता है, ठीक है, आप बताएं। लेकिन ध्यान रखें, जिनके धन संचय वाले भाव में 10 नंबर या 11 नंबर नहीं होना चाहिए। बाकी लोग अपने विचार, जिनके भी धन भाव को शनि ग्रह देख रहा है, क्या उन्हें धन संचय में परेशानी वास्तव में हो रही है अथवा नहीं, तो आप प्रैक्टिकल रूप से चेक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें भी बताने का प्रयास करें। तीसरी बात पर विचार करते हैं। आपको ये भी देखना होगा कि धन भाव पर किन ग्रहों की उपस्थिति है, किन ग्रहों की दृष्टि, यानी धन भाव को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं उनकी स्थिति पर भी विचार करना होगा। और इसके अलावा धन भाव में कौन कौन से ग्रह यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं उन्हें भी चेक करना होगा, यानी वह धनेश के मित्र हैं अथवा नहीं, ये विचार करना आवश्यक है। हालांकि लग्नेश की स्थिति भी आपको देखनी होगी कि लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, परंतु फिलहाल आज का मूल विषय हमारा ये था, धन संचय होगा कि नहीं। तो धन संचय के लिए आपका कुंडली का दूसरा भाव यानी देखना होगा आपको, दूसरे भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए ये देखना होगा, धनेश कहाँ बैठा हुआ ये देखना होगा, और इसके अलावा गुरु की स्थिति क्या है इस पर भी विचार करना होगा। अब मान लीजिए कि किसी कारणवश धनेश आपका कमज़ोर पड़ रहा है, ठीक है, तब उपाय आप किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए, इसके लिए आप गुरु के उपाय कर सकते हैं और आपका जो धनेश ग्रह है उसको मजबूती देने के कार्य आप कर सकते हैं। तो उससे संबंधित बीज मंत्र या फिर वैदिक मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर अन्य तरीके से भी जिससे कि वो ग्रह मजबूत हो जाए वो उपाय कर सकते हैं। विशेष रूप से तब कि जब उस ग्रह की दशा अथवा अंतरदशा आए तब, या फिर आप धन संचय की परेशानियों से जूझ रहे हो तब। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।